किसी भी राज्य की सार्थक पहचान उनकी संस्कृति से होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का एक ऐसा राज्य है जो पूर्णतः कृषि कार्य प्रधान राज्य है। यहाँ के निवासी पूरे वर्ष भर खेती कार्य में लगे रहते हैं। धान की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है। पर्व त्योहार की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण त्योहार है पोला। इसे छत्तीसगढ़ी में पोरा भी कहते हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पोला त्योहार खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो जाने पर मनाया जाता है। फसलों के बढ़ने की खुशी में किसानों द्वारा बैलों की पूजन कर कृतज्ञता दर्शाने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। पोला पर्व की पूर्व रात्रि को गर्भ पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, अर्थात धान के पौधे में दूध भरता है। इसी कारण पोला के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती। रात में जब गांव के सब लोग सो जाते हैं, तब गांव का पुजारी बैगा, मुखिया तथा कुछ पुरुष सहयोगियों के साथ अर्धरात्रि को गांव तथा गांव के बाहर सीमा क्षेत्र के कोने कोने में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के पास जाकर विशेष पूजा आराधना करते हैं। यह पूजन प्रक्रिया रात भर चलती है। इनका प्रसाद उसी स्थल पर ही ग्रहण किया जाता है। घर ले जाने की मनाही रहती है। इस पूजन में ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता जिसकी पत्नी गर्भवती हो। इस पूजन में जाने वाला कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर नहीं जाता। फिर भी उसे कांटे कंकड़ बिल्कुल भी नहीं चुभते या शारीरिक कष्ट नहीं होता है। सुबह होते ही गृहिणी घर में गुड़ा चीला, अनरसा, सोहारी, चौसेला, ठेठरी, खुरमी, बरा, मुरकू, भजिया, मुठिया, गुजिया, तस्मई आदि छत्तीसगढ़ी पकवान बनाने में लग जाती हैं। किसान अपनी गौ माता व बैलों को नहलाते धोते हैं। उनके सींग व खुर में पेंट या पॉलिश लगाकर कई प्रकार से सजाते हैं। गले में घुंघरू, घंटी या कौड़ी से बने आभूषण पहनाए जाते हैं तथा पूजा कर आरती उतारते हैं। अपने बेटों के लिए कुम्हार द्वारा मिट्टी से बनाकर आग में पकाए गए बैल या लकड़ी के बैल के खिलौने बनाए जाते हैं। इन मिट्टी या लकड़ी से बने बैलों से खेलकर बेटे कृषि कार्य तथा बेटियां रसोई घर व गृहस्थी की संस्कृति व परंपरा को समझते हैं। बैल के पैरों में चक्के लगाकर सुसज्जित कर उसके द्वारा खेती के कार्य समझने का प्रयास किया जाता है। बेटियों के लिए रसोई घर में उपयोग में आने वाले छोटे छोटे मिट्टी के पके बर्तन पूजा कर खेलने के लिए देते हैं। पूजा के बाद भोजन के समय अपने करीबियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हुए एक दूसरे के घर जाकर भोजन करते हैं। शाम के समय गांव की युवतियां अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर मैदान या चौराहों पर पोरा पटकने जाते हैं। इस परंपरा में सभी अपने अपने घर से एक एक मिट्टी के खिलौने को एक निर्धारित स्थान पर पटक कर फोड़ते हैं, जो कि नंदी बैल के प्रति आस्था प्रकट करने की परंपरा है। युवा लोग कबड्डी, खो खो आदि मनोरंजक खेल करते हैं। इस पर्व को छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, सिक्किम तथा पड़ोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है। वहाँ इसे कुसोतपाटनी या कुशग्रहणी अमावस्या, अघोरा चतुर्दशी व स्थानीय भाषा में डगियाली के नाम से मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम पोला क्यों पड़ा। कहते हैं कि विष्णु भगवान जब कान्हा के रूप में धरती पर आए थे, तब जन्म से ही उनके कंस मामा उनके जान के दुश्मन बने हुए थे। कान्हा जब छोटे थे और वासुदेव यशोदा के यहाँ रहते थे, तब कंस ने कई बार कई असुरों को उन्हें मारने को भेजा। एक बार कंस ने पोलासुर नामक असुर को भेजा था। इसे भी कृष्ण ने अपनी लीला के चलते मार दिया और सबको अचंभित कर दिया। वह दिन भादो माह की अमावस्या का था। इस दिन से इसे पोला कहा जाने लगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा और इस पर्व की जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। और हाँ, आज की ये कथा आपको कैसी लगी नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसे ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।